जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुलाब की माला से दुकान अभिरोधक हुई। एक बार मीरा अपनी देवरानी के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। चलते हुए गुरुजी ने उसकी देवरानी को उनके चरणों के पास पड़ी पुष्पों में से एक गुलाब की माला उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि उस माला से कुछ जल शुद्ध करने के बाद उसे पूरी दुकान में छिड़कना है। अगला दिन सोमवार था। मीरा की देवरानी को कुछ जल छिड़कने के लिए दुकान खोलने में आलस आ रहा था। मीरा ने उसे समझाया कि अपना तर्क लगाने की अपेक्षा गुरुजी के निर्देश का पालन उचित है। एक माह के पश्चात करोल बाग के उस बाजार में भयंकर आग लगी। सब दुकानें जलकर राख हो गई। उनके नीचे वाली दुकान भी जल गई थी। यहाँ तक कि उसकी छत के पंखे भी पिघल गए। किंतु ऊपर उनके वस्त्रों की दुकान तक पर पहुंचने से पहले अग्नि ने अपना रुख बदल लिया। अचानक वायु की दिशा में परिवर्तन हो गया। उस गुलाब की माला जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया था, उनकी रक्षा करी थी। कपूर का व्यवसाय परिवर्तन। कपूर का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। श्री कपूर की चीन से सामान मंगाने की योजना थी। उनकी लागत में भी कमी आने का अनुमान था। गुरुजी को जब यह बताया गया तो उन्होंने उस योजना को स्थगित करने को कहा। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर वह बताएंगे। 3 माह के पश्चात गुरुजी ने मीरा को इलायची और मिश्री का प्रसाद दुकान पर बैठकर खाने के लिए दिया। उनको चीन में उस व्यक्ति का नाम जिसके साथ वे व्यापार करेंगे बताने के बाद गुरुजी ने व्यवसाय बढ़ाने की भी आज्ञा दे दी। गुरुजी ने यह भी बताया कि चीन में उनके संपर्क की नीयत में कोई खोट नहीं है। पिछले वर्षों में उन्होंने उस व्यक्ति के साथ करोड़ों का व्यापार कर लिया है और वह अभी तक कभी मिले भी नहीं है, ना ही उन्हें कभी कोई हानि हुई है। एक बार श्री कपूर दिल्ली के एक अति व्यस्त क्षेत्र चांदनी चौक में थे। उनके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें बहुत अधिक पैसे थे। उन्होंने अपनी कार को सरलता से खोलने के लिए उस ब्रीफकेस को साथ वाली कार के ऊपर रख दिया। कार निकाल कर वे घर आ गए। घर आकर उन्हें आभास हुआ कि वह अपना ब्रीफकेस तो उस कार के ऊपर ही छोड़ आए हैं। वे अति व्याकुल हो गए और पुनः वहां गए। उन्हें विश्वास था कि कोई ब्रीफकेस उठाकर ले गया होगा। उनके आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रह रही जब उन्हें वह ब्रीफकेस उसी कार पर रखा हुआ मिला। उस शाम को वह गुरुजी से मिले तो उन्होंने इतना ही पूछा कि क्या उन्हें अपना बैग मिल गया है। ईश्वर की दया से केवल मीरा गुरुजी की दया से लाभान्वित नहीं हुई, उनके परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस भी, दुकान का एक कर्मचारी और चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष, सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कपूर दंपति पड़ोस की एक दुकान में गए और वहां पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। गुरुजी के संस्मरण सुनकर वहां का एक कर्मचारी जो माँ का अनुयायी था, इतना प्रभावित हुआ कि उसने कपूर से जलंधर में गुरुजी का पता लिया और मार्गदर्शन ले लिया। दुकान बंद होने के बाद वह जलंधर के लिए निकल पड़ा और गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है। उससे उत्तर मिलने पर गुरुजी ने उसको आलिंगन में लिया। कारण गुरुजी को ही ज्ञात होंगे। इसके बाद उन्होंने उसे वापस दिल्ली भेज दिया। अब इस व्यक्ति के परिवार में बहुत कलह चलती रही थी। उसके बाद उसके सब भाई आपस में लड़ रहे थे। वापस घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे लग रहा है कि सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। भाइयों ने जो संपत्ति के लिए अब तक लड़ते आए हैं, उसी के कहे अनुसार बंटवारा कर लिया। एक बैंक के लॉकर में परिवार के गहने थे, वह भी आपस में बांट लिए। एक मोती की माला पर एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यह उसको दिया जाए जो इसका अधिकारी है। उसे तुरंत गुरुजी की याद आई और वह उसे लेकर जलंधर गया। वहां पर संगत में बैठे हुए वह दुविधा में था कि माला गुरुजी को दे दी जाए या नहीं। उसे आश्चर्य हुआ जब गुरुजी उसके पास आए और उसके अस्थिर मन का कारण पूछा। गुरुजी ने फिर वह माला उन्हें देने को कहा। सबको मीरा के जोड़ों के दर्द से छुटकारा होने पर हुए देखकर अचंभा हुआ था। मीरा को जो सफदरजंग चिकित्सालय में एक अस्थित रोग विभाग की अध्यक्ष भी थी, इसी रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोगियों के कक्ष में घूमने में भी पीड़ा होती थी। मीरा ने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने का परामर्श दिया। वह गई और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर
वापस लौटी। शीघ्र ही मीरा को उनका फ़ोन आया। उन्होंने उसे बताया कि वह उसी समय अपने रोगियों को के दौरा कर आई थी और कोई वेदना नहीं हुई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में वह अपना चक्कर लगाकर वापस आई हैं। मीरा द्वारा गुरुजी के लगातार दर्शन के पश्चात उसके परिवार वाले भी लाभान्वित होने लगे। उसकी देवरानी की सबसे पहले उसकी कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसको सदा नजला रहता था, जिसके कारण कई बार आधा सीसी दर्द भी होता था। उसके कानों में से भी तरल बहता था और श्रवण शक्ति क्षीण हो गई थी। वह और मीरा दोनों गुरुजी के पास गए। जुकाम और आधी सीसी दर्द लुप्त हो गए और उसकी श्रवण शक्ति भी अच्छी हो गई। उसी समय उसके 4 वर्षीय पुत्र अंकुर की दृष्टि क्षीण होती जा रही थी। गुरुजी से उल्लेख करने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और उसकी आंख में मधु डालने को कहा। माँ को पता था कि आंख में शहद डालने से बहुत वेदना होती है, अतः वह हिचकिचा रही थी। पर मीरा के उस पर अभिभावी होने पर उसने अंकुर की आंख में मधु डाला। इस क्रिया से अंकुर को कोई दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने उसकी आंखों का परीक्षण करवाने को कहा, जिससे पता लगा कि उसकी आंख पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं। प्रभु दर्शन। मीरा के भाई सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संतों के पास केवल प्रभु के साक्षात दर्शन की कामना लेकर आते थे। मीरा ने उनको सदगुरु के विषय में बताया। अति उत्साह के साथ वह गुरुजी की संगत में आए। गुरुजी ने उनको मामा जी से संबोधित किया और अपनी आकांक्षा प्रकट करने को कहा। अध्यात्म प्रेमी से केवल उनके आशीष के लिए विनती करी। गुरुजी ने प्रश्न दोहराने पर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। 3-4 बार मीरा के भाई को घर में अलौकिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हुआ। उनके जीवन में मनोकामना पूर्ण हो गई थी। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए थे। केवल एक भक्त के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरुजी ने विधाता के दर्शन कराए थे। फिर वह स्वयं कौन है? एक उत्तर मीरा के पिता से आता है। मीरा के पिता कहते थे कि गुरुजी साधारण संत नहीं हैं, जो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत उनको पूरे संसार में प्रदर्शन करते रहते हैं और अपने भक्तों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। गुरुजी दिव्य ज्योति का रूप हैं। श्री कपूर को भी उनके दर्शन हुए हैं। कपूर शिव की नगरी काशी में पड़े थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वे वाराणसी में विश्वेश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। मंदिर के द्वार खुलने पर उन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। उनकी दृष्टि गुरुजी के पैरों पर जाती है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। गुरुजी की से इस बात का उल्लेख करने पर वह बोले कि कपूर ने उनके दर्शन किए हैं। गृह में घटी घटनाओं के दर्शक। मीरा सदा करोलबाग वाले मकान में संयुक्त परिवार में रहती थी। गुरुजी ने उनको गुड़गांव में मकान लेकर रहने के लिए कहा। 25 मार्च 2003 को वह गुड़गांव रहने के लिए आ गए। मीरा नए घर में आने पर उसे पवित्र करने के लिए गृह प्रवेश आदि कोई धार्मिक समारोह का आयोजन करना चाह रही थी, किंतु गुरुजी ने उसे सबके लिए मना कर दिया। सदगुरु ने उनको केवल पहले उनके चित्र के साथ प्रवेश करने के लिए कहा। तब से उस घर में उनकी उपस्थिति होने का अनेक बार आभास हुआ है। पहली बार तब हुआ जब मीरा मन ही मन उस घर में अकेले होने का दुखड़ा रो रही थी। यद्यपि उसके घर में काम करने वाली उसे बता चुकी थी कि उनकी पड़ोसन उससे बात करना चाहती हैं, मीरा ने पहला कदम नहीं उठाया। एक दिन वह पड़ोसन घर में आकर मीरा से वार्तालाप करने लगी। शीघ्र ही गुरुजी के बारे में बातें होने लगी। मीरा को एक सहेली मिल गई थी। गुरुजी को सदा की भांति इसका ज्ञान था। अगली बार जब मीरा उनके दर्शन के लिए आई तो उन्होंने पूछा कि उसे सहेली मिली या नहीं। मीरा चकित थी कि गुरुजी को पता है कि उसके घर में क्या हो रहा है, परंतु गुरुजी की दृष्टि केवल उसके अतिथि कक्ष तक ही सीमित नहीं थी। एक बार मीरा और उसके पति में वाद विवाद होने लगा। गुरुजी ने शाम को फोन किया और कपूर को पूछा कि उन्होंने सुबह मीरा से झगड़ा क्यों किया। इससे पहले कि अचंभित कपूर उत्तर दे पाते, उन्होंने मीरा से भी वही
वही प्रश्न कर दिया। यद्यपि घटना छोटी सी थी, गुरुजी ने उन्हें घेर लिया था। उनको पता लग गया कि गुरुजी से कोई भी बात छिपी नहीं है। मीरा को सदा लगता था कि गुरुजी नए घर में उसका साथ दे रहे हैं। एक बार जब वह सो रही थी, उसे लगा कि गुरुजी ने बलपूर्वक उसके कंधे दबाए हैं। उसने अपना सिर मोड़ कर देखा तो कोई नहीं था। एक अन्य बार जब वह पूजा कर रही थी तो उसे लगा कि किसी ने पहले उसका एक फिर दूसरा कंधा छुआ है। वह उसे भ्रम सोचकर टालने लगी थी कि उसने पूजा स्थल का पर्दा हिलते हुए देखा, जैसे वायु का झोंका आया हो। मन ही मन उसके गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या वह थे। संगत में गुरुजी ने उसे बताया कि वही थे और उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर में सर्प मीरा गुरुजी के घर आने से अत्यंत प्रसन्न होती थी, पर जब उसके घर में सांप देखे तो वह भयभीत हो गई। यह एक अत्यंत विचित्र घटना थी, क्योंकि कपूर का घर एक सुनियोजित आधुनिक क्षेत्र में था। तीनों स्नान घरों में टाइलें लगी हुई थी और किसी ने कभी भी सर्प देखने की शिकायत नहीं करी थी। फिर भी जब भी मीरा स्नान करने जाती थी, वहां पर सर्प होते थे, अत्यंत छोटे छोटे और गिनती में 4। वह डरी रहती थी। स्नान के लिए जाने से पहले गुरुजी से प्रार्थना करती थी, पर सांप फिर भी आ जाते थे। वह उन्हें पैर से दबा देती थी। उसने अपने पति से स्नान घर हटाने को कहा और वहां पर निर्णय लेने पर बात अटक गई। अतः गुरुजी से कहा तो वह बोले कि वह अति भाग्यशाली है। उसने उत्तर दिया कि वह तो भयभीत रहती है। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वहाँ वह स्नान घर हटाना चाहती है और सांप कभी नहीं आए। गुरुजी की आज्ञा से स्नान घर हटाया गया। जो कर्मी उसे हटाने आए थे, उनको चेतावनी दी गई थी कि उसके नीचे सांप है। उन्होंने हंसकर बात टाल दी। जब हटा तो नीचे कोई सांप नहीं थे, सब लुप्त हो गए थे। एक आधुनिक निवास समुदाय में सर्प कहाँ से आए, यह केवल मीरा को ही क्यों दिखाई दिए? उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती है? वे कहाँ चले गए? केवल शिव को ज्ञान है। श्रीमती मीरा कपूर गुड़गांव द्वारा कथित। अमेरिका से वापस लौटे दंपत्ति को गुरुजी का आधार। जौहर परिवार न्यूयॉर्क में 5 वर्ष रहने के बाद भारत लौटा था। उनकी वापसी के बाद अनेक बाधाएं आईं। घर लौटना इतना रोमांचक नहीं था जितनी उन्हें आशा करी थी। मीरा जौहर को ऐसे समय पर किसी सलाहकार के न होने का अत्यंत दुख था, किंतु वह सब अगस्त 2006 में परिवर्तित हो गया। कुछ समय से उनके पड़ोस में रहने वाले भाटिया परिवार के सदस्य, जो उन्हीं की भांति भूमि भवन के व्यवसाय में थे, उनको मात्र गुरुजी से संबोधित होने वाले व्यक्ति से मिलने को बार बार कह रहे थे। अनिल जौहर अमजस में थे कि क्या करें। फिर वह शाम को उन्होंने गुरुजी के पास जाने का निश्चय कर लिया। भाटिया परिवार के साथ घर से निकलते हुए मीरा को अपने 8 वर्षीय जुड़वा बच्चों की चिंता थी, क्योंकि वह उनको अकेले छोड़कर जा रहे थे। भाटिया परिवार के कहने पर कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मीरा ने अपने पति को विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। मीरा के मधुमेह रोग से भाटिया परिवार अनभिन्न था। उन्होंने कहा था कि वहां पर चाय लंगर पर ग्रहण ना करना मूर्खता होगी। इस प्रकार मन में अनिश्चितता लेकर जौहर दंपति एम्पायर स्टेट में गुरुजी की संगत में पहुंचे। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर, जिसमें लड्डू भी थे, ग्रहण किया। पवित्र भोजन के पश्चात उसके पेट में पीड़ा होने लगी। उससे यह अगले 1 घंटे तक सहा। जब उनकी आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर एस्टेट के बाहर आकर भाटिया परिवार ने अनेकों बात बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली हैं। गुरुजी ने उनके पहले दर्शन पर ही उनसे बात करी। श्रीमती जौहर को यह बात रास नहीं आई। वह अपने पेट में हो रही पीड़ा के बारे में सोच रही थी कि उससे कब मुक्ति मिलेगी। वह रात भर सो नहीं सकी और उसके मन में यही विचार घूमते रहे कि क्या वास्तव में वह किसी अति विशिष्ट स्थान पर गए थे। प्रातः उठकर जब उसे अपने मधु की मात्रा का प्रशिक्षण किया तो वह केवल 100 था। वह आश्चर्यचकित होकर यही सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। घर पर तो एक रोटी भी खाने के बाद उसका मधुमेह सर ऊपर चला जाता है। मीरा हर दर्शन के पश्चात अपने मधु की मात्रा
मुद्रा का प्रशिक्षण करती रही। हर बार उसका स्तर नीचे ही रहता। उसके ट्राइग्लिसरीड रीड का स्तर भी 700 से घटकर 120 की सामान्य मात्रा पर आ गया था। अतः उसने अपने और गुरुजी के प्रशिक्षण बंद कर दिए। उसे विश्वास हो गया कि गुरुजी के आशीर्वाद ही उसको रोग मुक्त कर रहे हैं। उसे लगा कि उसका उसका रक्त भी स्वच्छ हो और शुद्ध हो गया है, किंतु वह आभास ही नहीं, तथ्य भी था। प्राय उसके रक्त परीक्षण करने में कठिनाइयाँ आती थी। एक तो सही नस्का नहीं पता चल पाता था, और फिर उसमें से निकला हुआ रक्त दूषित और गाढ़ा होता था। किंतु अब गुरुजी के पास आने के पश्चात सुई पहले के ही प्रयास में नस में जाने लगी और रक्त एकदम एकदम बाहर आने लगा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिलचस्पी की बात यह है कि भाटिया परिवार को जौहर परिवार के अस्वस्थ होने का पता नहीं था। अनिल जौहर को भी सदा नजला लगा रहता था। वह वातानुकूल कमरे में नहीं बैठ पाते थे। गुरुजी के पास 2-3 मास जाने के बाद उन्हें अचानक आभास हुआ कि उनका यह रोग तो समाप्त हो चुका है। वह अपनी पत्नी के रोग के बारे में इतने चिंतित रहते कि वह अन्य बातों को भूल से गए थे। सफारी का चपटा टायर। जनवरी 2007 में जौहर और कुछ अन्य परिवार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय वन उद्यान में घूमने गए। सब 2 जीपों में चढ़कर वन के चक्कर काटते रहे, किंतु कोई जंगली पशु दिखाई नहीं दिए। बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने गुड़गांव के शहरी वातावरण में कई अधिक पशु देखे हैं। थक कर वे अपने आवास स्थान पर आ गए और सुरक्षा कर्मचारी के पास रुके। उसने बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखा। उनकी गाड़ी के टायर में एक लंबी कील घुसने के कारण वह बिल्कुल चपटा हो गया था। 3 घंटे तक वन में उबड़-खाबड़ रुकावट हुई। गुरुजी ने जौहर परिवार की अनदेखी विपदा से रक्षा करी थी। मीरा को प्रेम पत्र। जौहर युगल को गुरुजी के पास जाते हुए कुछ समय बीत गया था। जब मीरा को एहसास हुआ कि गुरुजी उसे मिसेज मीरा कहकर संबोधित करते हैं, जबकि अन्य महिलाओं को वह आंटी कहकर पुकारते हैं, यह भेदभाव देखकर मीरा ने एक दिन दर्शन हॉल के बाहर पति को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी उससे प्रेम नहीं करते हैं और वह उनके प्रियों की सूची में नहीं है। कुछ ही देर पश्चात गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया और बोले, मीरा आंटी, लव लेटर। सर्वज्ञाता गुरुजी ने अपने भक्त के मन की बात जान ली थी। एक संध्या को आयोजित संगीत समारोह के निमंत्रण को प्रेम पत्र कहकर उन्होंने उसको उत्तर दे दिया था और उसके मन की समस्त शंकाओं को दूर कर दिया था। उसे स्पष्ट हुआ कि गुरुजी के संबंध शब्दों पर निर्भर नहीं होते, वह तो अप्रकट प्रेम से बंधे रहते हैं। गुरुजी की भौतिक उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र है। वह दाता हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। ईश्वर होते हुए उनका क्षितिज असीमित है। वह केवल प्रेम और आस्था की आशा करते हैं। उनके आशीर्वाद सबके लिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी।